बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। शहर में बादल छा गए, झड़ी लग गई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, मॉडल टाउन में बारिश हुई। जेल रोड, शादमान, माल रोड, मुस्लिम टाउन में भी बूंदाबांदी जारी। धर्मपुरा, केनाल रोड समेत दीगर मकामात में भी रिमझिम। तेज ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। उधर बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। मुतादिद फीडर्स पर ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल। ट्रांसफार्मर्स में खराबियां पैदा होने से बिजली बंद हो गई। बारिश से लेस्को स्टाफ को मरम्मती काम करने में दुश्वारी का सामना। शहर में बादल छा गए, झड़ी लग गई। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसने का सिलसिला जारी। जेल रोड, शादमान, मॉल रोड, मुस्लिम टाउन में बारिश हुई। धर्मपुरा, केनाल रोड समेत दीगर मकामात पर भी बूंदाबांदी हुई। गुलबर्ग, ज़हूर इलाही रोड, फिरोजपुर रोड पर भी बादल बरसे। मजंग, समनाबाद, इकबाल टाउन और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बायस लाहौर का मौसम खुशगवार और सर्द हो गया। शहर में होने वाली बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर रहा। कंपनी के मुतादिद फीडर्स पर ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। सिस्टम में फन्नी और तकनीकी खराबियां पैदा होने की वजह से बिजली की सप्लाई बंद रही। शहर के बास इलाकों में ट्रांसफार्मर्स में खराबियां पैदा होने से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद अपनों के संग बनाने के लिए परदेसियों का लारी अड्डे पर रश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस बढ़ते किरायों ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। निजी बस कंपनियों के साथ साथ जनरल बस स्टैंड्स पर भी किरायों में नुमाया इजाफा देखने में आया। जैसे कि आपने देखा कि हर जगह डिस्प्ले है, तो कुछ ट्रांसपोर्टर्स रात कोशिश करते हैं कि हम फिर भी जो है वो किराया ज़्यादा लें। तो आपने देखा होगा कि हमारे तमाम बस टर्मिनल्स पर टीमें जो हैं वो तैनात हैं, और ऐसी जो भी ट्रांसपोर्टर अगर कोई कोशिश करता है, ना सिर्फ हम उसको किराया वापस कराते हैं, बस ये गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, बंद भी करते हैं। और इसी मद में अब तक हमने 7 लाख के करीब जुर्माने दिए हैं। अपने सबमिशन ये हमारे दो यहाँ पे जो मेन टर्मिनल है, एक AC और एक नॉन AC, ठीक है। AC टर्मिनल पे भी हमारा कैंप मौजूद है। हमारे जो स्टाफ है वो सुबह, दोपहर, शाम, मतलब सुबह मॉर्निंग शिफ्ट डेट इज़ फ्रॉम 8 AM to 4 PM। उसके बाद सेकंड शिफ्ट है 4 बजे से रात 8 बजे तक, और जो थर्ड शिफ्ट है रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक है। इसमें हमारा स्टाफ अवेलेबल है, बस टर्मिनल्स को भी विजिट कर रहा है, और जो हमारा नॉन AC स्टैंड है वहाँ पे भी इसी तरह हमारा कैंप इंस्टॉल है। जो भी गाड़ी वहाँ से एग्जिट ले रही है उसको बाकायदा चेक करके जाने दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे, ईद पर 5 छुट्टियाँ होंगी। हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐलान, इतवार और 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर 5 छुट्टियाँ होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि कल से ईद की छुट्टियाँ शुरू होंगी। जहाँ ईद पर 5 छुट्टियाँ होंगी। हुकूमत पंजाब का बड़ा ऐलान, इतवार और 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर 5 छुट्टियाँ होंगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 20, 21, 30 जो है ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यानी कि जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 छुट्टियाँ ईद की छुट्टियाँ होगी। अतवार की वैसे छुट्टी है, और सवार को 23 मार्च है। 23 मार्च की योम पाकिस्तान के हवाले से छुट्टी है, और इस तरह 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर 5 छुट्टियाँ बन जाती है ईद पर। कल से जो है 19 तारीख जुमेरात से ईद की छुट्टियाँ शुरू हो रही है, और ये सवार तक जाएगी। 5 छुट्टियाँ ईद पर दी गई है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और 23 मार्च की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ईद की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईद पर कल से छुट्टियाँ शुरू हो रही है, और कल जो दफ्तरों पर छुट्टी होगी, तमाम दफातर, अस्पताल, इदारे, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ कल बंद होगा, और कल से छुट्टियाँ शुरू होगी, और ये सवार तक छुट्टियाँ जाएगी। 5 ईद पर छुट्टियाँ दी गई है। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, अतवार, सवार, 5 छुट्टियाँ ईद पर है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के लिए भारतीय तैयारों पर पाबंदी में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाबंदी में तोसी का नोटिम जारी कर दिया। फ़ज़ाई पाबंदी 24 अप्रैल 2026 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बंद रहेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सईद अहमद सई से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की पाबंदी में 1 माह की तोसी है वो कर दी है, और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस वजह से एक नोटिम है वो जारी कर दिया है। नोटिम के मुताबिक भारतीय ऑपरेटर और भारतीय तमाम एयरलाइंस के तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद है वो मज़ीद 24 अप्रैल 2026 तक इस्तेमाल है वो नहीं कर सकेंगे। और इस हवाले से नोटिम जो है वो पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी तमाम एयरलाइंस को भी आगाही है वो दे दी गई है। और ड्राइव कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आज भाई हदूद पाबंदी में भारतीय छोटी परवाजें हैं वो भी शामिल है, और इस पाबंदी की वजह से भारत को अरबों रुपए का नुकसान है, उसका नुकसान है वो पहुंचा है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक ये फैसला किया गया है
कि पाकिस्तानी जो फ़ज़ाई खदूत है वो किसी भी भारतीय ऑपरेटर एयरलाइन के ज़ेर इस्तेमाल में नहीं आएगी। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। कि पंजाब में फालिज के इलाज के लिए बड़ा मंसूबा, 42 नए स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने का फैसला। पहले मरले में 24, दूसरे में 18 नए मराकज़ सेहत निज़ाम की तौसीह होगी। बड़े शहरों में जदीद एंजियोग्राफी सहूलियात कैथ लैब्स का इस्तेमाल होगा। मनसूबे के लिए 62 करोड़ 50 लाख का तखमीना लगाया गया है। फालिज के मरीजों के लिए इकदाम। पंजाब में एक बड़े मंसूबे के तहत 42 नए स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया गया। मंसूबे की मजमूई लागत 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुकर्रर की गई। पहले मरहले में 24 जबकि दूसरे मरहले में मजीद 18 मराकज कायम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में पहला मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी सेंटर बनाया जाएगा। हर स्ट्रोक सेंटर में जदीद तिबी सहूलियात, खसूसी स्ट्रोक और बेतरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाएगा। रेस्क्यू 1112 के साथ फौरी रेफरल सिस्टम के जरिए मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम किया जाएगा। न्यूरोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए लोकम फार्मूला अपनाया जाएगा। बड़े शहरों में जदीद एंजियोग्राफी सहूलियात के साथ करीबी कैथ लैब से भी इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे में स्ट्रोक के मरीजों को मुफ्त अद्वियात और इंजेक्शन की फराहमी भी शामिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से लाहौर में चीन के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल सिनयान के असम्बली चैम्बर में मुलाकात हुई और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। पंजाब असम्बली में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चीन के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल सन यान को मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़, सी-पैक के मनसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लासवाल रिश्ता है, जबकि पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। चीनी कौंसल जनरल सैनियन ने स्पीकर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत देंगे, जबकि मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मुलाकात में मेंबर असम्बली राना अरशद, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन भली और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली भी मौजूद थे। काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का PDMA हेड ऑफिस में इजलास। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर, DG PDMA इरफान अली काठिया और दीगर अफसरान शरीक हुए। ख्वाजा सलमान रफीक ने बताया कि वज़ीर आला की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 51 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं और मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब के कटाव से ज़रिए अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि झंग में 92 मिलियन रुपये से ज़्यादा की हिफाजती मनसूबे ज़ेर गौर हैं। इजलास में डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में पीने के पानी की फराहमी, चोलिस्तान में खुश्क साली की सूरत हाल, पार्कों, पाइपलाइन और मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती बंद की तोसी समेत मुख्तलिफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। रेस्क्यू हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की ज़ेर सदारत पंजाब भर के ज़िलाई ऑफिसर का ख़ुसूसी इजलास हुआ। डायरेक्टर्स हेड ऑफ विंग के इजलास में शिरकत। ज़िलाई ऑफिसर इजलास में वीडियो लिंक से शरीक हुए। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने इजलास में ईद उल फितर पर मेडिकल कोड के इंतजाम का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान का कहना था कि तमाम अजला में फुल प्रूफ रेस्क्यू मेडिकल कोड को यकीनी बनाएं। ईद प्लान के तहत 15,000 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स 3 शिफ्टें में अहम मकामात पर मुतय्यन होंगे। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि 2300 मोटर बाइक्स, 896 एम्बुलेंसेज और 316 फायर व्हीकल सूबा भर में अलर्ट रहेंगे। सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करेगा। डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि ज़िले ऑफिसर रेस्क्यू, ज़िले इंतजामिया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाएं। पंजाब हुकूमत का डिजिटल पंजाब विजन की जानिब एक बड़ा कदम। ई-बिज़ पोर्टल पर 18 महकमों की खिदमात ऑनलाइन कर दी, जबकि 15 अप्रैल तक पोर्टल पर मजीद 48 सरकारी सर्विसेज का इजाफा कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जिसमें डिजिटलाइजेशन के अमल का तफसीली जायज़ा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत जारी की कि तमाम सरकारी खिदमात को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करके रवायती मैनुअल सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ताकि आवाम को दफातर के चक्कर ना काटने पड़े और उमूरी हुकूमत में शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने वाज़ह किया कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही बेहतर गवर्नेंस की ज़मानत है। चेयरमैन PITB ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पोर्टल पर अब तक 44,519 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 40,854 की मंजूरी का अमल जदीद डिजिटल निज़ाम के जरिए मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि मरियम की दस्तक प्रोग्राम की तमाम सर्विसेज को भी बाकायदा तौर पर ई-बिज़ पोर्टल से मुंसलिक कर दिया गया है।
اب یہاں پر آپ کو بتائیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مریضوں کے لیے عید کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام ویلنس کلب کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب کا مقصد مریضوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنا، اپنائیت کے جذبات کو فروغ دینا تھا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر PIMH پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید کی خصوصی شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طلعت اشرف سے۔ طلعت اشرف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں اس وقت میں موجود ہوں، جبکہ مریضوں کے لیے عید گفٹس دینے کی تقریب جو ہے جو کہ منعقد کی گئی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عائشہ رشید میڈم میں موجود ہیں۔ میڈم بتائیے گا کہ کیا کہیں گی، آج کی تقریب کا کیا مقصد تھا اور کیسے ان کو انگیج کیا جاتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سارے لوگ آئے اور ہمارے عید پروگرام کی کوریج کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گہما گہمی ابھی آپ نے دیکھی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں پہ ذہنی امراض کے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ 1510 بیڈڈ کا یہ ہسپتال ہے، جہاں پہ ریزیڈینشیل کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے۔ 1000 مریض روزانہ کی بیسس پہ آؤٹ ڈور میں آتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو لوگ یہاں پہ اندر رہتے ہیں اس وقت بھی تقریباً 900 سے زیادہ لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ویلنس گروپ کی ویلنس کلب کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ HOD ہیں ڈاکٹر منزہ، میڈم بتائیے گا کہ کیا کہیں گی، کس طرح انگیج کیا جاتا ہے مریضوں کو، یہ کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ان کے لیے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، آپ عید کے دن آپ لوگ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ یہ جتنا ہم ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرواتے ہیں اپنے پیشنٹس کی، یہ ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے۔ یہ لوگ جن کو ان کے گھر والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کو مس کرتے ہیں، ان کے لیے اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، جیسے سنگنگ ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی، کوئی اپنی مرضی سے گارڈننگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ماشاءاللہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، اس کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ عید منانے بالکل ٹھیک ہے، مریضوں کے لیے جو کہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور خاص طور پر ان کی بحالی کی طرف جانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی۔ جی طلحہ اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ DG سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ کا لاہور کا دورہ کیا۔ مختلف فلاحی اداروں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مستحق خواتین اور بچوں میں عید گفٹس بھی تقسیم کیے۔ DG سوشل ویلفیئر ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ لاہور میں قائم ویمن ٹرانزیشنل ہوم دارالفلاح اور ہاف وے ہوم دارالسکون کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں اداروں کے منتظمین کی جانب سے خواتین کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر جامع بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران DG سوشل ویلفیئر نے رہائشی خواتین اور دیگر افراد سے ملاقات کی اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے براہ راست فیڈ بیک بھی حاصل کیا۔ انہوں نے ذہنی امراض میں مبتلا افراد اور بے سہارا خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی کہ ان اداروں میں سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ مستحق خواتین اور ان کے بچوں میں عید گفٹس بھی تقسیم کیے۔ DG طاہر فاروق کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، داتا دربار، بھارٹی چوک، نیلا گنبد منصوبے اور ریلوے اسٹیشن کا جائزہ لیا۔ DG نے اطراف کی سڑکوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ DG نے داتا دربار اور بھارٹی چوک توسیع منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ داتا دربار منصوبے کے تمام پہلوؤں پر بیک وقت بلا تعطل کام جاری ہے۔ DG نے ترقیاتی کاموں کے اہداف کا ٹائم لائن کے مطابق جائزہ لیا۔ DG نے زیر تعمیر نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ نیلا گنبد منصوبے کا مجموعی طور پر 40% کام مکمل، بیسمنٹ کے مختلف سیکشنز کا بھی کام جاری ہے۔ DG نے ریلوے اسٹیشن اور اطراف جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے پارکنگ ایریا کی ڈیولپمنٹ کا 80% کام مکمل ہے۔ DG نے اطراف کی سڑکوں کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ زمین.com کے B64 دفتر میں تقریب اعتماد بزنس اینڈ پروفیشنل ویمن آرگنائزیشن لاہور کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں مختلف ذرائع ابلاغ کے نمائندگان اور معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ BBW اور انٹرنیشنل کی نمائندگی کرتے ہوئے لاہور چیپٹر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام قطر کے شہر دوحہ میں منعقد ہونے والی دوسری عالمی سربراہی کانفرنس برائے سماجی ترقی میں شرکت کا احساس حاصل ہوا، جہاں انہوں نے تنظیم کے مقاصد اور خواتین کو معاشی اور پیشہ ورانہ میدان میں بااختیار بنانے کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی ترقی اور مثبت تبدیلی کے لیے خواتین کی فعال شرکت انتہائی ضروری ہے اور BBWO کو ایک عالمی تنظیم کے طور پر کاروبار اور پیشہ ورانہ قیادت میں خواتین کی حوصلہ افزائی، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔
अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम की, तो बारिश के बाद शहर का मौसम तब्दील हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हुआ। शहर का मौसम खुशगवार होने से दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बारिश बरसने के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह तेज़ धूपें लग रही थी, उसके बाद लग ये रहा था कि मौसम गर्मा जो है वो तकरीबन शुरू होने को है, लेकिन उसके बाद जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से जो है वो मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ चुकी है। जैकेट्स का इस्तेमाल जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर मैं आपको सूरत हाल बताता चलूँ तो आसमान गहरे जो बादल हैं उनकी लपेट में है। बारिश का जो है वो अभी से इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी रह सकता है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासुब जो है वो 69% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। जहां मौसम जो है वो तब्दील होने से पौधों में, दरख्तों में इनके जो है वो इनमें निखार आया, वहीं पर जो शहरियों के चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं और मौसम से लुत्फ उठाने के लिए शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो बाहर निकल रही है ताकि मौसम को एंजॉय कर सकें। नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी पॉलिटिक्स के साथ।